नमस्कार, मैं आप सभी का सपनों से बुनी कहानियां की प्रथम कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है अपरा। यह लेखक की काल्पनिक मौलिक रचना है। इस कहानी में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से केवल एक संयोग होगा। प्रथम कहानी अपरा। पंडित ब्रह्मानंद मिश्र 34 वर्ष का युवक है, जो पिछले 1 वर्ष से बेरोजगार है। वह रोज कुछ देर यूट्यूब पर वीडियो देखकर अपना मनोरंजन करता है। कभी कभी वह किताब समीक्षा से संबंधित वीडियो भी देखता है। एक दिन किताब समीक्षा देखते हुए उसका मन भी कुछ लिखने का हुआ, परंतु बचपन से ही लेखन, भाषा, निबंध आदि में कमजोर एवं किताबें पढ़ने में रुचि न होने के कारण उसके पास लिखने को कुछ नहीं है। पूजा पाठ में थोड़ी रुचि होने के कारण वह छुटपुट चीजें जानता है, जिनके आधार पर वह लोगों को मूर्ख भी बना लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर वह कुछ नहीं लिख पाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन सायं 4 बजे के आसपास अपने कबूतर खाने जैसे कमरे, जिसका मासिक किराया 5,000 रुपये है, की खिड़की से बाहर होती बारिश को देखते हुए उसके मन में विचार आता है कि क्यों न स्वप्न में उस समय में जाए जबकि कृतियां पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो और जिनके विषय में किसी के पास कोई जानकारी भी न हो। उन्हीं कृतियों को हिंदी भाषा में प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद वह तंत्र मंत्र की किताबों में मंत्रों को ढूंढने लगता है, जिनके प्रयोग से वह स्वप्न में समय से आगे और पीछे जा सके। कई दिनों के प्रयासों के बाद उसे कुछ मंत्रों का हिंदी अर्थ पढ़कर लगता है कि इन मंत्रों से उसका काम हो जाएगा। वह एक एक करके उन मंत्रों का प्रयोग करने का निश्चय करता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला जैसी जगह शिक्षा के केंद्र थे, जहां परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्या का ज्ञान दिया जाता था। वह स्वप्न में इन्हीं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में जाने का निश्चय करता है। अमावस्या के दिन ब्रह्मानंद पहले मंत्र की 21 माला जाप कर उस मंत्र को सिद्ध करता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की रात्रि 10 बजे ब्रह्मानंद अपनी शयनशैया पर लेटता है और प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान करते हुए मंत्र जपने लगता है। थोड़ी देर में उसे निद्रा आ जाती है और वह स्वप्न देखता है कि अंधेरी अर्धरात्रि में वह एक स्त्री के साथ पैदल उसके घर की ओर जा रहा है। उस स्त्री ने मोटे कपड़े की सफेद साड़ी पहन रखी है। कुछ वर्षों पूर्व उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अब वह अपने घर में अकेले ही रहती है। वर्तमान में उसकी आर्थिक स्थिति भी हल्की है। चलते चलते उस स्त्री का घर आ जाता है। उस स्त्री का घर कई तलों का विशाल भवन है। भूतल में केवल एक बड़ा कक्ष है। उस कक्ष में एक तरफ प्रथम तल पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। वो दोनों सीढ़ियों से प्रथम तल पर जाते हैं। वहां पर कई बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारियां दीवार से लगी रखी हैं। अलमारियां पूरी तरह किताबों के बहुत बड़े संग्रह से श्रृंगारित हैं। यह सभी किताबें बंगला में हैं। यह संग्रह उस स्त्री की मां का है। ब्रह्मानंद की जब आंख खुलती है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। उसने जैसा सोचा था स्वप्न में वैसा कुछ नहीं हुआ, पर वह निराश नहीं हुआ और दिन में अपनी पहली कहानी लिखना आरंभ करता है। कहीं पर संगम नाम के गांव में विश्वास नाम का नवयुवक रहता था। कुछ वर्षों पूर्व उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसकी मां को किताबें पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। उसके पिता ट्रक चालक थे। जब भी उसके पिता वापस गांव आते, उसकी मां के लिए ढेरों किताबें ले आते थे। इस तरह उसके यहाँ कई काठ के बक्से भरकर किताबें हो गई थी। विश्वास की पढ़ने में कोई रुचि न होने के कारण उसने इन बक्सों को कभी खोल कर नहीं देखा। विश्वास को ईश्वर पर अटूट आस्था थी। वह नवरात्रि का व्रत और एकादशी का उपवास रखता था।
वह नियमित रूप से नवमी के दिन गांव से कुछ दूरी पर स्थित देवी के मंदिर दर्शन के लिए जाया करता था और पूजा अर्चना के बाद मंदिर प्रांगण में स्थित सरोवर के बीचों बीच स्थित स्तंभ पर बने मंच, जहां से मंदिर खुले होने पर और मंदिर में भक्तों की संख्या कम होने पर हवन करने वाले को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित देवी मां की प्रतिमा के सीधे दर्शन प्राप्त होता है, पर बने हवन कुंड में हवन करके वापस आ जाया करता था। एक नवमी को मंदिर के बाहर उसकी विद्या नाम की एक स्त्री, जिसने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे, से भेंट हुई। विद्या, मैं आपको कई वर्षों से इस मंदिर आते देख रही हूँ। आप किस गांव से है? विश्वास, मेरा नाम विश्वास है। मैं पास के संगम गांव का रहने वाला हूँ। विद्या, लगता है आपको देवी मां पर बहुत आस्था है। विश्वास जी, विद्या, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विश्वास, मेरे माता पिता का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। मेरे पास थोड़ा सा खेत है, जिसमें मैं खेती करता हूँ। खेती में लगातार हानि होने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। जब मेरी माँ खेती देखती थी तो यही खेत बहुत अच्छी उपज देते थे। विद्या, आपने अपनी माँ से खेती के विषय में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। विश्वास, आपने अपने विषय में कुछ नहीं कहा। विद्या, मेरा नाम विद्या है। आप देवी माँ से अपनी स्थिति सुधारने की विनती क्यों नहीं करते? विश्वास, यह मेरे किसी संचित कर्म का फल है, जो मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। यह कहकर विश्वास अपने गांव को चल गया। रास्ते भर वह यह सोचता रहा कि लोग उस पर हंस क्यों रहे थे। अगले दिन दोपहर में जब विश्वास खेत में काम करके अपने घर वापस आया तो विद्या को अपने घर के पास खड़ा देखा आश्चर्यचकित हो गया। विश्वास, आप यहाँ कैसे? विद्या, रास्ता भटकते भटकते यहाँ पहुँच गई। क्या आप मुझे यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता बताएंगे? विश्वास, हाँ। विद्या, पैदल भटकते भटकते मुझे थकान हो गई है। विश्वास, घर के बाहर खड़ी खाट को बिछाते हुए आइए, आप बैठिए। विश्वास घर में पानी और कुछ खाने के लिए लेने चला गया, लेकिन घर में एक भेली गुड़ के अतिरिक्त कुछ न था। विश्वास पानी और गुड़ ले आया। विद्या ने गुड़ खाकर पानी पी लिया। विद्या को गुड़ खाकर पानी पीते देखकर विश्वास को बहुत खुशी हुई। विद्या कौतूहलवश मन में एक प्रश्न आया है, आपको बुरा न लगे तो पूछम लूं? विश्वास, हाँ, क्यों नहीं। विद्या, आपके यहाँ इतने ज्यादा काठ के बक्से कैसे रखे हैं? विश्वास, इनमें किताबें हैं, जो मेरे पिता मेरी माँ के लिए लाते थे। विद्या, आप बुरा न माने तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। विश्वास, हाँ, क्यों नहीं। विद्या, इस गांव और इसके आसपास के गांव में कोई पुस्तकालय नहीं है। आप अपने घर पर पुस्तकालय शुरू करें और जिनको पढ़ना नहीं आता उनको किताबें भी पढ़ना सिखाएं और शुल्क में 3 मुट्ठी चावल ले ले। विश्वास, हाँ, सुझाव तो ठीक है, इसमें कोई खर्च भी नहीं लगेगा। इसके बाद विद्या बिना कुछ बोले उठकर मंदिर की ओर चल गई। उस दिन विश्वास को भूख नहीं लगी। इस बात को हुए 2 चंद्रमास निकल गए, पर विश्वास ने कुछ नहीं किया। एक नवमी को मंदिर से बाहर निकलते समय विश्वास ने दूर से मंदिर के गर्भगृह में विद्या को देखा, तो उसे विद्या द्वारा दिया गया सुझाव ध्यान आया। मंदिर से वापस आकर विश्वास ने सभी किताबों को धूप दिखकर उनको सबसे बाहर वाले कमरे में खाट और बक्से के ऊपर अलग अलग खड़ा करके रख दिया और अपनी माँ के लिखे लिखियों को अंदर वाले कमरे में अलग रखने कमरे में चला गया। जब वह बाहर आया तो विद्या को खाट पर बैठा पढ़ता देख बहुत खुश हुआ। विश्वास को देख विद्या ने उसे 3 मुट्ठी चावल दिए, जिसे उसने सीधे पीतल के कटोरे में ले लिए। इसके बाद विद्या फिर पढ़ने लगी। विश्वास को पढ़ने से कोई लेना देना था नहीं, वह केवल एक मंत्र जपने और सप्तशती के बीज मंत्रों का पाठ करने में रुचि रखता था। उसके पास पीतल का केवल एक कटोरा ही बचा था, बाकी सब वह पहले ही बेच चुका था। सो कटोरे से चावल पकाने के लिए निकालकर उसने कटोरा संभाल कर रख दिया और गुरु मंत्र जपते हुए उसने चावल पकाए और खाकर दिन भर के लिए संतुष्ट हो गया।
अगले दिन दोपहर में जब विश्वास खेत से अपने घर आया तो विद्या को पढ़ता देख उसका भी मन पढ़ने का हुआ। वह पैर हाथ मुंह धोकर, पानी पीकर, एक किताब लेकर पढ़ने बैठ गया। उसे पढ़ता देख विद्या ने उसे पहले कुछ अपनी माँ का लिखा कुछ पढ़ने का सुझाव दिया। विश्वास अपनी माँ के लिखे लेख लेने अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसे वहां विद्या नहीं दिखाई पड़ी। विश्वास घर के बाहर बैठकर अपनी माँ के लिखे लेख पढ़ने लगा। इनको पढ़ने से विश्वास को अपने खेतों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। कब कौन सी फसल किस खेत में लगाई जाए, कैसे देखभाल की जाए, किस तरह बीज तैयार किए जाए, किस सब्जी को कैसे उगाया जाए। इसके अतिरिक्त उसे बादलों में बनने वाले आकार, जीवों को देखकर मौसम में होने वाले परिवर्तन को भांपने और जिसमें उसकी रुचि थी उससे अपने खेतों को योग शक्ति देने का ज्ञान मिला, जिससे उसकी खेती की समस्या दूर हो गई। विश्वास रोज दोपहर बाद किताबें पढ़ने लगा। उसे देखकर गांव के अन्य लोग भी किताबें पढ़ने आने लगे। अब विश्वास खेती के साथ साथ पुस्तकालय भी चलाने लगा। जिनको पढ़ना नहीं आता उन्हें पढ़ना भी सिखाने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। पुस्तकालय और खेती से जो लाभ हुआ उससे उसने कुछ पशु भी खरीदे। जब उसने कुछ नए पीतल के बर्तन खरीदे का सोच, तब उसे पुराना बचा हुआ एकमात्र पीतल के काटेरा की याद आई। उसने जब कटोरा निकाला तो उसे काटेरा देख दुख और हर्ष दोनों हुआ। कटोरा सोने का होगा था और चावल से भरा था। जैसे जैसे समय बीता गया, विश्वास के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, जिससे वह अपना और गांव वालों का जीवन उन्नत कर सका। इस काल्पनिक कहानी को सुनने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी से अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।